बात है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के एक शागिर्द थे, उनका नाम है इमाम मोहम्मद बिन शैबानी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े इमाम थे। जब वो कोई फ़िक़ही मसला हल करते ना तो एक बड़ी खूबसूरत जुमला बोला करते थे। ख़ुद से कहते थे, शैबानी क्या ये लज्जत, क्या ये मज़ा, क्या ये खूबसूरती, क्या ये खुशी बादशाह के शहजादों को हासिल है जो तुम्हें मिली है। बड़ा ही आसान काम है खुश रहना। जब भी आपको कोई ठंडा पानी का गिलास पेश करे, जब कोई आपके लिए दरवाज़ा खोले, जब कोई आपको अस्सलाम वालेकुम कहे, जब कोई आपको पहला जुमला कहे आज आपका दिन कैसा गुजरा, जब आप बाहर निकले कुछ सलाम करके कहे साहब जी आपको देख के बड़ा अच्छा लगा, जब कोई फ़िज़ा आपसे नशरियात में कहे आप आए तो रौनक आ गई, बस आप सोचे क्या ये नेमत किसी बादशाह के शहजादे को दस्तयाब है जो आपको मिली हुई है। इस नेमत को इंजॉय करने का नाम खुशी है। हमने छोटी छोटी चीज़ों से कशीद करनी छोड़ दी। हमें पता नहीं किसने बता दिया कि बिल गेट्स की दौलत अगर मेरे नाम हो जाए मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान बन जाऊँ। पता नहीं किसने मुझे बता दिया कि किसी मुल्क का मैं सरबराह इदारा बन जाऊँ तो शायद मैं सबसे खुशकिस्मत इंसान बन जाऊँ। पता नहीं किसने ये बता दिया जिसके जहाज़ चलते हैं, जिसकी कोई ज़मीनें हैं, जिसकी कोई बड़ी फैक्ट्री हैं, वो बहुत खुश हुआ करते हैं। मैंने तो खुश पता किसको देखा है। अभी मैं आ रहा था आपके पायलट के साथ, यकीन कीजिए 4 मजदूर बैठ के सड़क के ऊपर नाश्ता कर रहे थे। मैंने उनसे ज़्यादा कहके लगाकर नाश्ता करते हुए किसी को नहीं देखा। मैं देख रहा था 2 मजदूर जो है मट्टी डाल रहे थे सड़क के ऊपर और वो दोनों दूसरे के हाथों पे हाथ मार रहे थे। इससे ज़्यादा खुशी कहीं हासिल नहीं हो सकती। मैंने देखा एक वालिद अपने 2 बेटियों को अपने मोटरसाइकिल के आगे बिठा के लेके जा रहा था और दोनों बच्चियाँ बाप की शरारत कर रही थी, छेड़ रही थी उसको। इससे ज़्यादा खुशी कहीं हासिल नहीं हो सकती। मैंने देखा एक बच्ची को उसका बाप कॉलेज छोड़ने के लिए जा रहा था और वो बच्ची अपने बाप के दोनों कंधों पे ऐसे उसने मोटरसाइकिल पे हाथ रखा था जैसे कहती हूँ पापा तुम हो तो सब है। इससे बड़ी खुशी कहीं हासिल नहीं हो सकती। हमने असल में खुशियों का मतलब बहुत गलत अटैच कर दिया है। नो डाउट मादी खुशी भी एक बहुत बड़ी खुशी है। पैसा भी चाहिए, घर भी चाहिए, अच्छी छत भी चाहिए, अच्छी खुराक भी चाहिए, अच्छा लिबास भी, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर क्या सिर्फ उसी से खुशी मिल सकती है? तो बिल्कुल आप ले लें। लेकिन हमने तो देखा है कोठियों के अंदर भी लोगों को रोते हुए। जो पाकिस्तान के अमीर तरीन 5 लोगों में से एक साहब हैं, जब मैंने उनसे कहा सर आप बहुत खुशकिस्मत हैं, आप तो बहुत खुश होते होंगे, आप पाकिस्तान के 5 अमीर लोगों में से एक हैं। उन्होंने कहा सारी नेमतों के बावजूद एक नेमत की बहुत कमी महसूस होती है। मैंने कहा क्या? कहने लगे एक बेटा है, बस वो जहनी तौर पर ज़रा ठीक नहीं है, काश कि कोई नॉर्मल बेटा भी होता। और जब गेट के खड़े से पूछते हैं किसी चौकीदार से, किसी ड्राइवर से, किसी मुलाजिम से कि तुम्हें कैसे लगती है ज़िंदगी, वो कहता है अल्लाह ताला ने 4 बेटे और 2 बेटियां अता की हैं, बस कहीं को फैक्ट्री मेरे नाम लग जाए ना तो सब कुछ ठीक हो जाए। फैक्ट्री वाला उसके बच्चों को रो रहा है, बच्चों वाला फैक्ट्री को रो रहा है। मुझे ये समझ नहीं आती फैक्ट्री वाला फैक्ट्री में इंजॉय क्यों नहीं कर रहा और बच्चों वाला बच्चों में खुशी क्यों नहीं महसूस कर रहा। जो दिया उसमें इंजॉय क्यों नहीं करते। बहुत प्यारी बात है। और आप यकीन कीजिए ब्रेक पे भी हम बातें कर रहे थे तो जिस तरह से अभी काशिफ साहब बता रहे थे ना कि खुशियों को किस तरीके से ग्रैब करना है, हासिल करना है, तो अभी इनकी बात के बाद ना मैं करना शुरू हो गई उन चीज़ों को। तो आप भी जब ये हमारा शो देखें तो उसको फील करके उस पर इम्प्लीमेंट करें। अच्छा, आप बता रहे थे खुशियों के बारे में। हाँ, बहुत बड़ा एक येल यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं जो कि अथॉरिटी समझी जाती हैं इस मौजू के ऊपर। उनका नाम है लोजी स्टेनोज। वो कहती हैं खुश रहने के लिए दानिस्ता कोशिश करनी पड़ती है, गम खुद ब खुद मिल जाता है, खुशी खुद ब खुद नहीं मिलती। अच्छा, ये आपने हासिल करनी, अर्न करनी होती है, आपने कमानी होती है आपने। और ये जिद्दोजहद से आती है, एक्सरसाइज से आती है, मेहनत से आती है। अगर आप कहें कि जी ऐसे बैठा हूँ कोई खुशी नाम किसी चीज़ का वो आके मेरी गोद में मेरे पास बैठ जाएगी, ऐसे नहीं होता। खुद आपको जाके खुशी को ढूंढना पड़ता है। निदा फाजली का बड़ा खूबसूरत शेर है यार खुशी के बारे में, कमाल कर दिया उसने कहा घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें। घर से मस्जिद है बहुत दूर। अल्लाह की खुशनुदी के लिए मस्जिद जाना होता है ना, खुशी के लिए कि अल्लाह खुश हो जाए। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। और यार किसी को हंसाना, किसी को खुश कर देना, किसी की तारीफ कर देना, घर आकर बीवी को क्या देना, बहुत शुक्रिया तूने मेरे लिए बड़ा अच्छा खाना बनाया। बेटी को कहना बेटी आपका शुक्रिया, आपने मुझे मेरा सूट ला कर दिया। बेटे से कहना बेटा आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे जूते और मेरी जराबें मेरे पास रख दी। सर ये कितनी... सर मैं ये रिपीट करना चाहूँगी, दिल को लग गई।
घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। वाह यार हंसा के देखो तो सही किसी को। अच्छा मैं तो इससे भी आगे जाता हूँ यार, मैं कहता हूँ किसी की सुन ही लो, किसी की सुनी ही जाए। लोग रो रहे होते हैं, मैं आपको खुशी बताता हूँ, ले आप कैसी बात की, क्या? बिल्कुल प्लान नहीं था मेरा, अचानक मेरे जहन में आ गई। मैं 4 दिन पहले ऑफिस गया, हाँ। मैं 7:30 जाता हूँ ऑफिस, मेरी आदत है, मैंने वॉक करनी होती है। तो जो सफाई वाले हैं ना, सफाई वाले हमारे मसीही भाई, उनमें से एक आया, अस्सलाम वालेकुम साहब जी, बड़े गुस्सा, आपसे बड़ी जरूरी शिकायत करनी है। मैंने कहा सबको लेके आ जाओ जितने हैं। अब वो लेके आ गया 11-12 लोग। मैंने कहा बैठो, नहीं साहब जी हम ठीक हैं। मैंने कहा बैठ जाओ, वो बैठे ना, मैंने जबरदस्ती कुर्सी पे बिठा दिया, वो ऐसे बैठे जैसे कुर्सी खराब ना हो जाए। मैंने कहा सही होके बैठो। कोई बोलने लगा, मैं कहा चुप, आपने नहीं बोलना। मैंने मुलाजिम को बुलाया, हमारे साथ ही एक ना एक होटल रेस्टोरेंट कैफ़े टाइप है। मैंने कहा वहाँ जाओ, वहाँ से पराठे अंडे और चाय लेकर आओ। कहते कितनी? मैं कहा 12 लोगों के लिए। वो गया मेरा मुलाजिम, ये बोलने लगा, मैंने कहा आपने नहीं बोलना। वो लाया, मैंने लगा के, मैं खुद आया, मैंने सर्व किया, मैं भी साथ बैठ गया, बल्कि मैंने एक की प्लेट उठा के अपने आगे, मैंने कहा मैं इस प्लेट में खाऊंगा। वो मुझे देख रहा है कि साहब का दिमाग ठीक है। उसने मेरे साथ खाना शुरू कर दिया। जब खाना खा चुके, मैंने हाथ साफ किए, मैं अपनी अफसर वाली चेयर पे बैठ के कहा अब बताओ क्या शिकायत है। सुनिए उसने क्या कहा, साहब जी शिकायतें खत्म हो गई सारी। वाह वाह। मैंने कहा क्या हुआ? हाँ। कहता छोटे से बंदे की छोटी सी शिकायत थी, आपने इतनी बड़ी खुशी दे दी, वो छोटी लगना शुरू हो गई। वाह बड़ी बात कही है। देखें यार सिर्फ सुननी है आपने, किसी की इज्जत देनी है, कुर्सी देनी है, पानी देना है, यार उसको खुशी मिल जाएगी। डॉक्टर से पूछा मैंने एक दफ़ा, सर आपकी बात यही वजाहत उसको थोड़ा करूँगी कि वाकई लोग भरे हुए होते हैं, मगर अंदर से वो खाली तब होंगे, तब उनको हर चीज़ अच्छी अच्छी लगेगी, महसूस करेंगे जब वो अंदर से अपने गम स्ट्रेस को दूर करेंगे। बस कोई सुनने वाला चाहिए। खुशियाँ हमें बोल के मिलती हैं, बड़ा डिफरेंट सवाल है आपके लिए, प्लीज़ जवाब दीजिएगा। कम्युनिकेशन स्किल में एक लफ्ज़ बोला जाता है, एक जुमला बोला जाता है, 90% कम्युनिकेशन इज लिसनिंग नॉट स्पीकिंग। 90% कम्युनिकेशन होती है सुनना, ना कि बोलना। अच्छा देखो ना, अल्लाह ताला का निज़ाम देखें, उसने 2 कान दिए, दोनों बाहर रखे। अल्लाह ने एक ज़ुबान दी, 32 गार्ड्स दे दिए आगे, उनके अंदर रखा उसको। हम वो 32 गार्ड्स के अंदर की को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, और जो बाहर दिए उनका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे होते। वी आर नॉट रेडी टू लिसन, कि हम लोगों से बात सुन लें उनकी। आप यकीन करें, जब मैं क्लिनिक पे बैठता हूँ, लोग 45 मिनट के सेशन में पता क्या कहते हैं मुझे, डॉक्टर साहब मुझे इलाज नहीं चाहिए, आप मेरी बात सुन लें। मेरी बात कोई नहीं सुनता, जिनकी सुन ले वो पता क्या कहते हैं। बात सही है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बड़े बीमार होते हैं, जैसे ही डॉक्टर पूछता है ना, हाँ बताइए क्या मसला है, तो हम जब उसको बताते हैं मुझे रात नींद नहीं आ रही, रात को उस तरह तकलीफ थी, कमर में दर्द हो रही है, इधर बुखार चढ़ गया था, उस वक्त ये सब कुछ बताते बताते दवा से पहले ठीक हो जाता है। ठीक है, अब आप ये अगली बात करिए, आपको डॉक्टर कौन सा अच्छा लगता है? वो जो आपकी सुन लेता है। ठीक है, जब मसीहा ही वो अच्छा है जो सुन ले, तो यार आप मसीहा बन सकते हैं, मैं मसीहा बन सकता हूँ इस माशरे का, इस लोगों का। सिर्फ जाएं, जाके सुने आप मसीहा हैं। इसके लिए कोई डॉक्टर MBBS होना जरूरी नहीं। हर वो शख्स मसीहा है जो किसी बीमार की सुनता है, जो किसी गरीब की सुनता है। हर जगह आपके पास हल नहीं होता। एक औरत थी जिसके बारे में सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ये औरत ज़हनी तौर पर इसका तवाज़ुन ठीक नहीं, या रसूलुल्लाह ये हमला कर देती है इससे। उसने कहा मैं आपसे अलग बात करना चाहती हूँ। आपने सहाबा को रोका, आप अलग। उसने कहा नहीं, मैं फ़लाँ गली में खड़े होकर बात करना। आप वहाँ ले गए, बात सुनी। जब वापस आए, सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह हमने आपसे दरख्वास्त की थी कि ये पागल औरत है। जुमला सुनिए, अगर पागल की मोहम्मद नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? वाह।